हेलो दोस्तों, आइए आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे परीक्षा के बारे में बताएंगे जिस परीक्षा के माध्यम से सभी प्रशासनिक अधिकारी तैयार होते हैं। जो प्रशासनिक पदों पर अधिकारी बैठे होते हैं वो इसी परीक्षा के माध्यम से उन प्रशासनिक पदों पर बैठते हैं और हमारे प्रशासन को चलाते हैं। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले इस परीक्षा के बारे में बताएंगे और इस परीक्षा के सिलेबस के बारे में बताएंगे, इस परीक्षा के पेपर के बारे में बताएंगे, इसमें कितने अंक का पेपर होता है, कितने अंक लाना होता है, कितने अंकों में इस पर सिलेक्शन होता है और कितने अंकों के सिलेक्शन के दौरान हम इस पर कौन सी पोस्ट पर नियुक्त होते हैं। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और अगर हमारा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। राज्य सेवा परीक्षा जो 2020 के बाद अभी लागू हुई है, जो नया सिलेबस, उस सिलेबस के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उस सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये राज्य सेवा परीक्षा की बात करते हैं हम, तो राज्य सेवा परीक्षा 3 चरणों में होती है। तो राज्य सेवा परीक्षा की बात करेंगे, इसके निम्नलिखित 3 चरण होते हैं। पहला जो पहला चरण है वो पहले चरण में यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा होती है। पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा, तो इस प्रारंभिक परीक्षा में हम देखें कि हमारे पास प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र होते हैं और उनको में कितने नंबर आवश्यक हैं। तो देखें, हम प्रारंभिक परीक्षा होती है, ये हमारे पास 2 चरणों में संपन्न होती है। इसमें 2 चरणों में संपन्न होगी, इसमें 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो हम देखें, सबसे पहला जो पेपर होता है वो होता है हमारा सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन, इसको हम जीएस कहते हैं। ये पेपर हमारा 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं इस प्रश्न पत्र में। ये 200 मार्क्स का होता है, 100 प्रश्न होते हैं इसमें। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पर आधारित परीक्षा होती है। तो इस परीक्षा में सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पहला प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य अध्ययन का होता है और जो 200 मार्क्स का होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें पूरा जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन के कौन कौन से टॉपिक है वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, इसका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अच्छा, इस पेपर में हमें मेरिट के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है, इसमें मेरिट बनती है, किस वर्ष में कट ऑफ जाता है। ये 2020 से लागू परीक्षा एवं पाठ्यक्रम, ये परीक्षा हमेशा पहले से ही होती है। ये 2020 से जो कुछ नया पाठ्यक्रम इसमें जोड़ा गया है, हटाया गया है, उस आधार पर ये पूरा नया सिलेबस है। तो अब दूसरा जो परीक्षा होती है इसमें, इस दूसरे परीक्षा में सामान्य अभिरुचि, दूसरे पेपर का नाम है इसके सामान्य अभिरुचि। तो इस सामान्य अभिरुचि जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य अभिरुचि दूसरा पेपर है इसका, जनरल एप्टीट्यूड। इसमें भी हम देखें कि 200 मार्क्स का ये प्रश्न पत्र होता है। इस 200 मार्क्स में से इस 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते हैं। इन 100 क्वेश्चनों में से ये परीक्षा जो होती है, इस परीक्षा में सिलेक्शन सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर होता है। तो इसमें आपको 40% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा की कॉपी चेक होगी, उस कॉपी में सबसे पहले हमारे पास प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अभिरुचि की वाले पेपर की कॉपी चेक होगी, मतलब सेकंड पेपर की कॉपी चेक होगी। इस
में हमारे 40% मार्क्स आना चाहिए। अब जब 40% मार्क्स इसमें आ जाएंगे तो इस पेपर को हम क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास ये सेकंड पेपर होगा, चेक होगा। ये सेकंड पेपर के बाद ये फर्स्ट कॉपी चेक होगी, फिर इसके आधार पर मेरिट बनती है और मेरिट के आधार पर हम इसको क्वालिफाई करते हैं। अब हमारे पास दूसरी जो इसका दूसरा चरण है राज्य सेवा परीक्षा का दूसरा चरण, वो दूसरा चरण हमारे पास ये प्रारंभिक परीक्षा है, ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए चाहिए। इसके बाद इसका आगे महत्व नहीं है। अब इसके बाद हमारी जो पहली परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा होती है वो है आपकी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा ये राइटिंग बेस होती है। लिखित परीक्षा इसमें हमें लिखना पड़ता है, क्वेश्चनों के आंसर लिखना पड़ते हैं। और तीसरा हमारा जो पेपर है वो है हमारा इंटरव्यू, तो साक्षात्कार बोलेंगे इसको। ये साक्षात्कार है। आपकी जो लिखित परीक्षा है वो पूरी फुल 1400 मार्क्स की होती है और 175 का साक्षात्कार होता है इंटरव्यू। तो इसमें पूरे 1575 मार्क्स की टोटल काउंटिंग होती है। इस परीक्षा में टोटल काउंटिंग जो होती है वो 1575 मार्क्स की होती है। लगभग आपके इसमें 900 के आसपास समथिंग 800, 900, 1000 इतने नंबर तक आराम से अच्छे पदों पर सिलेक्शन हो जाता है। तो अब हम इस परीक्षा के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। दूसरी परीक्षा हमारी जो लिखित परीक्षा है, मैं आपको लिखित परीक्षा के बारे में बता रहा हूँ, कौन कौन सा टॉपिक आता है, कौन कौन सा पेपर होता है इसमें और कितने मार्क्स का पेपर होता है। तो देखें आप, हम इसमें दूसरी लिखित परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। तो लिखित परीक्षा हमारी 1400 मार्क्स की होती है। इसमें हमारे पास 6 प्रश्न पत्र होते हैं। 6 प्रश्न पत्रों को में टोटल 1400 मार्क्स काउंटिंग होते हैं। तो अपन 6 प्रश्न पत्रों को कौन कौन से होते हैं हम सबसे पहले इनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो पहला पेपर होता है इसके अंतर्गत, वो पहला पेपर हमारा जीएस का होता है, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। तो इसको हम लिखेंगे जीएस का ये पेपर होता है और ये 300 मार्क्स का लिखित परीक्षा है। और इसमें हमारे पास हिस्ट्री और भूगोल, हम हिस्ट्री की बात करते हैं, मतलब इतिहास और भूगोल। तो ये 300 मार्क्स के होंगे। इसमें 2 खंड होंगे, खंड आ और खंड बा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो खंड आ की बात करें तो उसमें हिस्ट्री होती है और खंड बा की बात करें तो उसमें भूगोल होता है। मतलब 150 नंबर के 2 प्रश्न पत्र होंगे। एक प्रश्न पत्र में इतिहास होगा और दूसरे प्रश्न पत्र में भूगोल होगा। तो ये आपको 300 मार्क्स का फर्स्ट पेपर मिलेगा। सेकंड पेपर भी हमारा इसमें जीएस का होगा, ये भी 300 मार्क्स का होगा। ये भी 300 मार्क्स का होगा। इसमें आपको राजनीति, अर्थशास्त्र प्लस समाजशास्त्र सब्जेक्ट मिलेगा। इसके जीएस का जो सेकंड पेपर है, इस जीएस के सेकंड पेपर में आपको ये 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, एक राजनीति, एक अर्थशास्त्र और एक समाजशास्त्र। ये भी 300 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें भी हमारे पास 2 खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। यह भी 300 मार्क्स का प्रश्न पत्र होगा। तीसरा पेपर है हमारा जीएस, ये भी जनरल स्टडी का है। ये भी आपका 300 मार्क्स का होता है। तो जनरल स्टडी 300 मार्क्स में, इसमें आपका विज्ञान और तकनीकी, इसमें सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान और तकनीकी।
ये भी 300 मार्क्स का है। ये पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रश्न पत्र होगा। इसमें विज्ञान होगी और पूरी तकनीक होगी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होगा। और पूरे हमारे पास जीएस के 300 मार्क्स का ये प्रश्न पत्र होगा। चौथा हम देखेंगे कि हमारे पास चौथा प्रश्न पत्र क्या होगा। तो चौथा प्रश्न पत्र भी हमारे पास जीएस का होगा और ये 200 मार्क्स का प्रश्न पत्र होगा। ये जीएस का हमारे पास 200 मार्क्स का प्रश्न पत्र होगा। इसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन, ये हमारे सब्जेक्ट होंगे। मतलब जीएस का जो 4th पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा। इसमें सब्जेक्ट हमारे दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन सब्जेक्ट होंगे। तो इन सब्जेक्टों को मिलाकर ये प्रश्न पत्र बनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 5वां प्रश्न पत्र। तो देखते हैं 5वां प्रश्न पत्र किस प्रकार होगा। 5वां प्रश्न पत्र हमारा, इसमें जीएस का 5वां प्रश्न पत्र हमारे पास अब हिंदी का होगा। जीएस के सिर्फ 4 प्रश्न पत्र होंगे, 5वां प्रश्न पत्र हमारा हिंदी का होगा। तो हिंदी का जो प्रश्न पत्र है ये 200 मार्क्स का होगा और इसमें हमारे पास सामान्य हिंदी एवं व्याकरण आता है। इसका सिलेबस में सामान्य हिंदी एवं व्याकरण को रखा गया है। इस प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी एवं व्याकरण को रखा गया है। और इसके बाद हमारा जो 6वां प्रश्न पत्र होगा, इस 6वें प्रश्न पत्र में ये हमारा ऐसे वाला प्रश्न पत्र होगा। इसमें आपको निबंध लिखना है और ये हिंदी सब्जेक्ट के होंगे। हिंदी के निबंध आएंगे और मतलब इसको अपन हिंदी निबंध बोलेंगे। ऐसे है, हिंदी निबंध का पेपर है। इसमें आपके 100 मार्क्स का होगा और इसमें आपको 3 निबंध मिलेंगे लिखने के लिए। 3 टॉपिकों पर आपको निबंध लिखना है। एक 25 नंबर का, दूसरा निबंध 25 नंबर का, तीसरा निबंध 50 नंबर का। इस प्रकार इसमें 3 निबंध होंगे। ये 100 मार्क्स के निबंध होते हैं। तो ये हमारा 6वां प्रश्न पत्र है और ये टोटल जो लिखित परीक्षा है वो आपकी 1400 मार्क्स की होगी। अब लास्ट इसके बाद यदि आप इस एग्जाम को इसको क्वालिफाई करते हैं तो ये आपका मेरिट में काउंट होता है। और दूसरा है हमारा जो तीसरा बचा हुआ है वो लास्ट है हमारा साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। इसमें आपके 175 मार्क्स होते हैं। तो 175 मार्क्स ये मतलब टोटल जो पीएससी की परीक्षा होती है, टोटल राज्य सेवा परीक्षा होती है, उसमें 1400 नंबर ये काउंट होते हैं प्लस 175 नंबर ये काउंट होते हैं। तो टोटल ये 1575 नंबर की ये संयोग की परीक्षा होती है। अब आप यदि 1575 नंबर में से 900 नंबर के आसपास, मतलब इधर थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे लेकर आते हैं तो आपका प्रशासनिक पदों पर चयन हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो उच्च पद के लिए वो आपका सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के पद पर होता है। डिप्टी कलेक्टर के पद पर इस पर सबसे ज़्यादा मार्क्स जो मेरिट में सबसे ज़्यादा नंबर जिसके होते हैं उसमें आपका डिप्टी कलेक्टर पद के लिए सिलेक्शन होता है। और यदि आपके सबसे कम मार्क्स मेरिट में आते हैं तो इसमें आपको एंटी नायब तहसीलदार का पद मिलता है। तो इसी प्रकार हम आपको पूरी की पूरी वीडियो इस परीक्षा से संबंधित जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। हम अगली वीडियो में आपके इन सभी के वो सिलेबस लेकर आएंगे जो इस परीक्षा में आते हैं और आप इनको अध्ययन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।